इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग गिवन एरिया नॉर्मली, ठीक है। या हम इसको मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं, फाई से इसको डिनोट किया जाता है, और E डॉट S means electric flux is equal to dot product of electric field intensity and area vector। डॉट प्रोडक्ट है तो हम cos थीटा यहाँ पे लगा सकते हैं। E यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और S जो है वो एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर क्या होता है? कोई भी सरफेस यदि आपको दिया हुआ है तो उसमें जो भी आउटवर्ड नॉर्मल खींचोगे वो हमारा एरिया वेक्टर होगा। एरिया जनरली वैसे क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। तो फ्लक्स भी एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है न्यूटन पर कूलम, और एरिया की क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर। ये हमारी कौन सी यूनिट है? SI यूनिट। और CGS यूनिट में बात करेंगे तो न्यूटन की जगह क्या हो जाएगा? डाइन हो जाएगा। कूलम की जगह क्या हो जाएगा? स्टेट कूलम हो जाएगा। और मीटर की जगह क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड डिपेंडिंग ऑन द थीटा इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। मींस यदि थीटा की वैल्यू जीरो लेते हैं हम तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। मींस ये वाला केस ये वाला होगा कि इफ द सरफेस इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आउटवर्ड नॉर्मल अलोंग द फील्ड आएगा, cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड ES हो जाएगा। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। इसी तरह यदि थीटा की वैल्यू हम 90 डिग्री लेते हैं, केस वाला है ये वाला है, इसका मतलब सरफेस इज हेल्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो थीटा की वैल्यू 90 और 90 की वजह से cos थीटा हो गया 0। cos 0 की वैल्यू cos 0 सॉरी यहाँ पे क्या हो रहा है? cos 90 की वैल्यू हम बता रहे हैं, तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी और फ्लक्स भी 0 हो जाएगा। इसी तरह यदि 180 डिग्री है तो cos थीटा -1 और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू माइनस में आ जाएगी ES। यदि आप एक डेफिनेशन और देना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? DS का मतलब होता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर एनी क्लोज सरफेस। ये वाला जो सिंबल है इंटीग्रेशन के ऊपर ये सर्कल दिखाया हुआ है, ये किसके लिए होता है? क्लोज सरफेस के लिए, ठीक है। अब जैसे इसमें कोई न्यूमेरिकल पूछ लिया जाएगा कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 2I - j + 3k और सरफेस आपको इस तरह से दिखाया हुआ है। ये जो प्लेन है वो XY प्लेन में रखा हुआ है, लेंथ 2 मीटर है और उसकी विड्थ जो है वो 3 मीटर है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें फ्लक्स बताइए, तो जब हम इस सरफेस के एरिया की बात करेंगे तो एरिया कितना आ जाएगा? 6 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन 6 मीटर स्क्वायर के साथ I लगेगा या K लगेगा या J लगेगा, जो भी है I, J, K, इनमें से कौन सा यूनिट वेक्टर लगेगा? तो वो कैसे देखते हैं? XY प्लेन में ये रखा हुआ है तो आउटवर्ड जो नॉर्मल होगा वो कौन से में होगा? Z में होगा। इसीलिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? K लगा देंगे। क्लियर? डॉट प्रोडक्ट लगा दिया, ये E डॉट S दोनों की वैल्यू पुट कर दी। +1 में आप पढ़कर आए हो कि डॉट प्रोडक्ट के अंदर I का I से, J का J से और K का K से ही मल्टीप्लाई होता है। तो 6 का 3 से मल्टीप्लाई होगा 18 और K डॉट K की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक है। या दूसरा न्यूमेरिकल आपको इस तरह से दिया जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस के अंदर दे रखा है 800 x की पावर 1/2, लेकिन y और z में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या दे रखी है? 0। सरफेस आपको ये दिया हुआ है, a डिस्टेंस के ऊपर एक क्यूब रखा हुआ है जिसकी सभी साइड a दी हुई है और इस साइड की वैल्यू भी आपको दे रखी है 0.1 मीटर, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए, तो आप देख रहे हो कि EY और EZ के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने की वजह से फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जो भी फ्लक्स होगा वो सिर्फ x एक्सिस के अलोंग होगा। इसका मतलब ये वाला जो सरफेस दिया हुआ है, ये वाला जो भी फ्लक्स होगा इन दोनों सरफेस पर होगा। डायरेक्शन देखोगे, एरिया वेक्टर आउटवर्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो x एक्सिस में ही है, लेकिन यहाँ पर दोनों में cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 डिग्री हो जाएगी। लेकिन यदि हम लेफ्ट हैंड साइड पर देख रहे हैं तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री हो जाएगी। तो फ्लक्स आप निकाल लेते हो
लेफ्ट हैंड साइड पर देखते हैं तो ई एस कॉस 180 आ गया। ई की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी 800, और क्योंकि यहाँ पर x दिया हुआ है तो लेफ्ट हैंड साइड पे x जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपको a दी हुई है, तो x की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, और एरिया इसका क्या हो जाएगा इस वाले सरफेस का l लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, तो लेंथ भी a है और ब्रेड्थ भी a है तो a स्क्वायर आ गया। cos की वजह से 180 की वजह से ये क्या आ जाएगा -1। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू -800 a की पावर 5/2 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह आप राइट हैंड साइड पर देखोगे E S cos 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वही 800, लेकिन अब x कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, तो इसमें 2a की पावर हाफ हो गई, एरिया वही a स्क्वायर, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो हमारे पास ये √2a की पावर 5/2 हो जाएगी, ठीक है। अब जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो लेफ्ट प्लस राइट हो जाएगा, 800 a की पावर 5/2 कॉमन आ जाएगा, √2 - 1 इनकी वैल्यू पुट कर देंगे और फाइनल आंसर 1.05 आ जाएगा, ठीक है। ये भी आना चाहिए शांत हो। चलो देखो फ्लक्स का ही ये न्यूमेरिकल है, आपको क्या बताना है, ये सिलेंड्रिकल सरफेस आपको दिया हुआ है, इसके ऊपर आपको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको बताना पड़ेगा। लेंथ इसकी 20 सेंटीमीटर दे रखी है और जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 200 आई है पॉजिटिव में, यदि वो x ग्रेटर देन 0 के लिए, मतलब राइट हैंड साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 200 लेनी है, लेकिन यदि लेफ्ट हैंड साइड पर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको -200 लेनी है। क्लियर हो गई बात? तो डायग्राम आप इसमें सामने देख रहे हो, यदि हम यहाँ पर एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो कल बताया था आपको ये आउटवर्ड नॉर्मल हो जाएगा, तो यहाँ पर और इधर की तरफ देखोगे तो ये आउटवर्ड नॉर्मल हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको लेफ्ट और राइट पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखना है, तो लेफ्ट हैंड साइड पर हम देखते हैं तो हमारा फार्मूला था E.S, यही था ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पर कितना है -200 आई, एरिया क्या हो जाएगा πr² हो जाएगा, और यदि वेक्टर के अंदर देखोगे तो इसकी भी यूनिट वेक्टर क्या है माइनस साइड के अंदर आ रहा है, तो ये भी वैल्यू क्या आएगी -i आएगी, तो I.I तो आपके पास 1 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 200 πr² लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपके पास फ्लक्स आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? इसी तरह आप राइट हैंड साइड पर दोबारा से यही फार्मूला लगाओगे, अब -200 की जगह वैल्यू आपको दे रखी है +200 लेनी, ठीक है। तो E की जगह क्या आ गया 200 I आ गया, एरिया वही πr² है, और I क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर है तो इसलिए I की जो वैल्यू पॉजिटिव ली जाए। सेम 200 πr² हमारा राइट हैंड साइड पर आ जाएगा, और ये थर्ड पार्ट के ऊपर यदि आप देखोगे तो एरिया वेक्टर क्या होगा आउटवर्ड रहेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आइदर दिस और दिस साइड हो सकता है, इसका मतलब यहाँ पर जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री है, तो ES cos 90 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड थर्ड पार्ट पर कितना हो जाता है 0। फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, इन तीनों को सीधा सीधा हम जोड़ देंगे, तो 200 + 200 कितना हो जाएगा 400 πr² हो जाएगा। पाई की वैल्यू 3.14, r की वैल्यू आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी थी, तो 25 × 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो ये सॉल्यूशन 3.14 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। यस सर। देखिए आज देखेंगे हम गॉस थ्योरम, ठीक है। गॉस थ्योरम क्या कहती है, फार्मूला ये ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन ε0। इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो 1 अपॉन ε0 टाइम्स 2 चार्ज इनक्लोज्ड। तो एक डेफिनेशन तो आप यहाँ से दे सकते हो, दूसरी डेफिनेशन आप यहाँ से भी दे सकते हो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है E.ds का सरफेस इंटीग्रल। तो यहाँ से यदि डेफिनेशन देना चाहोगे तो क्या बोलोगे, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर एनी
क्लोज पाथ इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स 2 चार्ज इनक्लोज्ड। क्लियर? तो चाहे डेफिनेशन आप यहाँ से दीजिए चाहे यहाँ से दीजिए, एक ही बात है। अब इस थ्योरम का यदि आपको प्रूव करना है तो आपको एक चार्ज लेना है और इस चार्ज के चारों ओर एक सरफेस क्रिएट कर देना है। इस सरफेस को हम क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस बोलते हैं। गॉसियन सरफेस की यदि डेफिनेशन पूछता है तो आपको बताना है कि एक ऐसा सरफेस जहां पर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम होगी। तो ये गॉसियन सरफेस है। इस पॉइंट P पर हमने एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लिया और इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? आउटवर्ड नॉर्मल, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही की तरफ होगा। E और ds में एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। यहाँ पर आप गॉस फ्लक्स का जो डेफिनेशन होता है वो यूज किया हमने कि फ्लक्स जो होता है E डॉट ds का सरफेस इंटीग्रल के बराबर होता है। यदि पॉइंट P पर हम इस डॉट प्रोडक्ट को खोलेंगे तो cos की वैल्यू 0 डिग्री आएगी। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ये 1 हो जाएगा। E को बाहर रखेंगे, ds का इंटीग्रेशन करेंगे, ds का इंटीग्रेशन आएगा 4 पाई r स्क्वायर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन q अपॉन r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर से 4 पाई r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फ्लक्स q अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से हम गॉस थ्योरम का प्रूफ कर सकते हैं। गॉस थ्योरम की सहायता से आप कूलॉम्स लॉ का भी प्रूफ देख सकते हो। कूलॉम्स लॉ आपका वही था कि F = q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो हम यहाँ पर इस पॉइंट पर P पॉइंट पर हम एक चार्ज कंसीडर कर लेंगे Q0। Q0 जो है वो चार्ज है और यदि यहाँ पर हम फोर्स देखेंगे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लगाएंगे F अपॉन Q0। तो यहाँ से फोर्स का फार्मूला हो जाएगा Q0E। तो इस E की वैल्यू हम गॉस थ्योरम से निकाल लेंगे। तो गॉस थ्योरम लगा दी, E डॉट ds बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन। वही यहाँ पर देख रहे हो कि एंगल कितना है? 0 डिग्री है। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 0 डिग्री और cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगा। E को बाहर ले लेंगे, ds का इंटीग्रेशन कर देंगे, ds का इंटीग्रेशन वही 4 पाई r स्क्वायर। इसको इसके अंदर ले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये फार्मूला बन जाएगा और इसको इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो हमारे पास F = 1/ε टाइम्स या 1/ε Q0 अपॉन r। ये क्या होता है? कूलॉम्स लॉ। देखो ये एप्लीकेशन है इसकी। इलेक्ट्रिक फील्ड at a point in the due to straight conductor। एक आपको स्ट्रेट कंडक्टर लेना है और उसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कैसे करोगे? ये आपने कोई स्ट्रेट कंडक्टर ले लिया, इसके पास चार्ज कितना है? पॉजिटिव चार्ज इसको दे रखा है। इसका जो गॉसियन सरफेस होगा वो कैसा हो जाएगा? एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनेगा। इसका रेडियस आप कितना कंसीडर कर लोगे? r मान लेंगे। गॉसियन सरफेस को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। एक तो ये टॉप वाला पार्ट, एक लोअर पार्ट और एक ये कर्ड वाला पार्ट। ठीक है? इसका ds किधर आ जाएगा? आउटवर्ड नॉर्मल इधर ही होगा और क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? आउटवर्ड लाइन रहेगा ना। तो इस पॉइंट पर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये और ds ये। यहाँ पर ds आपका ये रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही रहेगा। यहाँ पर ds की वैल्यू इधर रहेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इधर रहेगी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर इनको नाम दे दो कोई। ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है, ये सरफेस क्या है? B है। यहाँ पर एंगल कितना है इन दोनों में? कितना है? 90। तो आप देख रहे हो यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। यहाँ पर एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। यहाँ पर एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है? हाइट इसकी आप कितनी कंसीडर कर लोगे? h कंसीडर कर लोगे।
ठीक है। फ्रॉम गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम हमारी क्या थी, E डॉट ds शुड बी इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस क्लोज सरफेस को यदि आप खोलना चाहो तो इसको हमने कितने सरफेस में डिवाइड किया है, 3 में। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 EDS cos कितना है वहां पर 90, सेकंड सरफेस पर कितना है EDS cos 0, थर्ड पर कितना है EDS cos 90, और ये सब किसके बराबर है, इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो cos 90 की वजह से तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब आपका पहला सरफेस 0 हो जाएगा, दूसरा बचेगा सिर्फ, और तीसरा भी 0 हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ds का मतलब s का मतलब एरिया ऑफ द सिलेंडर। क्या होता है एरिया ऑफ सिलेंडर, 2 पाई RH, ये एरिया ऑफ द सिलेंडर हो जाएगा। और इस Q को भी लीनियर चार्ज डेंसिटी से खोल सकते हो, क्योंकि आपको पीछे पढ़ा है लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ से Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा H, H से H कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर आपके पास क्या आएगी, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। और यदि ग्राफ पूछता है E और R के बीच में, तो आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और R ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ हमारा कैसा आएगा, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। देखो ये दूसरी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज शीट। चार्ज शीट की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। डायग्राम आपके सामने, ये चार्ज शीट है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस चार्ज शीट की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितनी दे रखी है, सिग्मा। और ये जो है गाउसियन सरफेस कंसीडर कर लिया सिलेंड्रिकल, जिसका एरिया कितना है, A है। जैसे पहली एप्लीकेशन करी थी 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक ये है, एक ये है और एक ये वाला है। पॉजिटिव चार्ज शीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सारा का सारा क्या रहेगा, आउटवर्ड ही रहेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और ds एरिया वेक्टर भी इधर, तो एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड में और एरिया वेक्टर में कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। और इसी तरह यहाँ पर एंगल दोबारा से 0 हो जाएगा। अप्लाई करोगे गॉस थ्योरम, E डॉट ds Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लोज सरफेस को उसी तरह से 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट पर एंगल 0 है, यहाँ पर 90 है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 0 डिग्री है। तो ये 90 वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ ये वाले 2 पार्ट बचेंगे आपके पास। तो ये क्या हो जाएगा, 2EDS, ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ds का इंटीग्रेशन करोगे S एरिया आपने कंसीडर कर रखा है A, तो डायरेक्ट आप A ले लोगे। इस चार्ज को आप कन्वर्ट कर दोगे सरफेस चार्ज डेंसिटी के हिसाब से। सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन एरिया, तो यहाँ से चार्ज की वैल्यू सिग्मा A आ जाएगी। A से A को कैंसिल आउट कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज शीट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। क्लियर। ये एक सिंगल सीट का केस है, लेकिन आपके पास केस हो सकता है फॉर 2 सीट। यदि मान लीजिए आपको 2 शीट दे रखी है, जैसे एक सीट आपके पास ये है और एक ये है, दोनों के पास पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पर सिग्मा A और सिग्मा B, इन दोनों की क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। तो क्या करोगे आप, आपको हो सकता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ ले, आपसे इन दोनों प्लेट के बीच के रीजन में पूछ सकता है, और या इसके राइट हैंड साइड में पूछ सकता है। तो इसमें आपको साइन कन्वेंशन लगानी पड़ेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव कंसीडर की जाएगी एट द राइट हैंड साइड ऑफ द प्लेट, और लेकिन यही नेगेटिव कंसीडर होगी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द प्लेट पर, ठीक है।
तो रीजन जो फर्स्ट दिखाई दे रहा है ये दोनों प्लेट के लेफ्ट पर है या राइट पर है? दोनों प्लेट के लिए लेफ्ट पर है, तो E1 जो होगा दैट शुड बी इक्वल टू माइनस EA और माइनस EB हो जाएगा। ड्यू टू शीट आप देख रहे हो कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आती है, तो ए प्लेट की वजह से इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? माइनस सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा? माइनस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। माइनस 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लोगे और सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी इन रीजन 1। ठीक है, इसी तरह रीजन 2 के अंदर यदि आप देखते हो तो क्या होगा? इस वाली प्लेट के ये राइट हैंड साइड पर है, लेकिन इस वाली प्लेट के ये लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो इसकी वजह से पॉजिटिव लेकिन इसकी वजह से नेगेटिव हो जाएगा। तो EA तो आपका पॉजिटिव रहेगा लेकिन EB आपका क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। सिमिलरली आप मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, सिग्मा A माइनस क्या होगा? ये सिग्मा B हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह तीसरे रीजन के अंदर आप यदि देखते हो तो ये दोनों ही प्लेट की क्या है? राइट हैंड साइड में है, तो दोनों प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। तो ये क्या रहेगा? EA प्लस EB रहेगा, और ये वैल्यू 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा A प्लस सिग्मा B आ जाएगा। क्लियर? तो ये आपसे केस पूछा जा सकता है, इसमें भी सब केस कर सकते हो आप। इफ सिग्मा A और सिग्मा B की वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू यदि आपके पास सेम आ जाती है तो आप इवन क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी सिग्मा, यहाँ पर भी सिग्मा, तो सिग्मा सिग्मा क्या हो जाएगा? 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो E1 जो होगा आपका वो क्या आएगा? -2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस 1/2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो जाएगा? सिग्मा प्लस सिग्मा, तो वैल्यू आपके पास क्या आएगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह रीजन सेकंड की यदि आप बात करोगे तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा, ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और थर्ड रीजन के अंदर क्या आ जाएगा आपके पास? 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये इसी का केस है। प्लेट के केस के अंदर यदि 2 प्लेट दे रखी हैं तो क्या होगा? क्लियर? डाउट भाई? नहीं, देखो लास्ट जो एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल। सेल क्या होती है? जो होलो होती है अंदर से। तो ये आप कंसीडर कर लो, एक सेल दे रखी है आपको, इसका रेडियस कितना दे रखा है? R दे रखा है, और पॉजिटिव जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका आप क्या करोगे? गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लोगे। ये गॉसियन सरफेस हो गया, इसका रेडियस कितना है? स्मॉल r मान लोगे। यहाँ पर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसीडर कर लोगे, पॉइंट P मान लोगे इसको। तो इसका ds किधर आएगा? इधर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या रहेगी? इधर ही रहेगी, आउटवर्ड रहेगी। सेम अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम अप्लाई करोगे। पॉइंट P पर इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? PDS cos 0 डिग्री है। cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो कितना बचेगा यहाँ से? EDS बचेगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। DS का मतलब क्या हो जाएगा? एरिया। मतलब क्या हो जाएगा? एरिया। और एरिया ऑफ द स्फेरिकल स्फीयर का क्या हो जाएगा? स्फेरिकल सेल का क्या हो जाएगा? 4 पाई r² हो जाएगा। और इस चार्ज को आप वही सरफेस चार्ज डेंसिटी से कन्वर्ट करोगे, सिग्मा इनटू एरिया। एरिया कितना है हमारे पास? अब चार्ज, क्योंकि सिग्मा जो होती है हमारी क्या होती है? चार्ज अपॉन एरिया होता है। तो चार्ज कहाँ पर है? चार्ज तो यहाँ पर है, तो एरिया भी किसका लिया जाएगा? ये लिया जाएगा। ठीक है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी? सिग्मा r² अपॉन एप्सिलॉन नॉट r²। ये केस किसका है?
आउटसाइड के लिए, आउटसाइड मींस आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ये वाला केस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। लेकिन यदि यही पॉइंट P यहाँ ना होकर यहाँ पर पूछा जाता, इस पॉइंट पर पूछते हैं, तो दूसरा केस कहता है इफ R इज इक्वल टू R, ठीक है, R और कैपिटल R की वैल्यू सेम है, इसका मतलब ये कौन सा केस है, ऑन सरफेस का केस है। तो इसमें दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। E क्या आएगा आपके पास, सिग्मा स्मॉल r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। E की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बच जाएगी। और तीसरा केस हो सकता है इसमें इफ r इज लेस देन कैपिटल R, इसका मतलब हम अंदर की बात करते हैं। ये केस किसका है, इनसाइड का है। इनसाइड द स्फेरिकल सेल जो चार्ज की वैल्यू होती है वही जीरो होती है, क्योंकि चार्ज कहाँ लाई करता है, ऑन द आउटर सरफेस पर ही लाई करता है। और जब अंदर चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपसे तीनों केस पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। ग्राफ यदि आपसे पूछता है इसका ग्राफ ड्रा कीजिए, तो ग्राफ कैसे ड्रा करोगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, आर है। तो आप देख रहे हो इनसाइड तो क्या है, ये वैल्यू जीरो है, इनसाइड से लेकर सरफेस तक ये वेरी नहीं कर रही डिस्टेंस के साथ, फिक्स वैल्यू है। तो फिक्स वैल्यू है तो हमारे पास ये R इज इक्वल टू R के लिए यूं दिखाएगा। और लेकिन जैसे ही हम बाहर की तरफ मूव करते हैं तो ये देखेगा आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, R स्क्वायर है। तो ये क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ये है। तो ये 3-4 एप्लीकेशन थी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 101% कोई ना कोई एप्लीकेशन जरूर आएगी।